कहते हैं जब सच्चे दिल से भगवान को पुकारो तो वो जरूर सुनते हैं। ये कहानी है राघव, एक साधारण चाय वाले और उस एक मंत्र जिसने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। नमस्कार दोस्तों, क्या कोई मंत्र जीवन को बदल सकता है या किसी की किस्मत को एकदम से बदल सकता है? यह कहानी एक मंत्र की है जिसने किस्मत ही बदल दी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक संकरी सी गली के किनारे एक टूटी फूटी लकड़ी की गुमटी पर चाय का ठेला लगाता। नाम था राघव। सुबह से शाम तक गरम गरम चाय के भगोने में उबाल आते रहते, लेकिन उसकी जिंदगी में उबाल बस परेशानियों का। दिन भर मेहनत करने के बावजूद कभी दवाई के पैसे नहीं होते तो कभी घर का किराया बाकी रह जाता। पत्नी की थकी आंखें और बच्चों की फीकी मुस्कान देखकर उसका दिल टूट जाता। रात को अक्सर वो आसमान की ओर देखता और बुदबुदाता, भगवान अगर आप होते तो मेरी सुन क्यों नहीं रही। एक दिन आसमान में काले बादल छाए हुए, तेज बारिश हो रही, गली में पानी भर चुका था। राघव अपने ठेले पर बैठा चाय के भगोने से उठती भाप में खोया हुआ। तभी एक बुजुर्ग साधु वहां पर आए। उनके कपड़े भीगे हुए थे, बाल और दाढ़ी से पानी टपक रहा, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति और आंखों में गहराई थी। राघव ने तुरंत उठकर उन्हें अंदर बिठाया। बाबा ठंडे में बैठे हैं, चाय लीजिए ना। साधु ने चाय ली और चुपचाप पीते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने राघव से पूछा, बेटा खुश तो हो ना? राघव हंस पड़ा। बाबा खुश? ये तो बस पेट पालने की जद्दोजहद है, वरना जिंदगी तो बस पीछे खींचे जा रही है। फिर थोड़ी देर रुककर वो धीरे से बोला, कभी कभी सोचता हूँ भगवान को पुकारना बेकार, हमारी सुनता ही नहीं। साधु ने हल्के से मुस्कुराते हुए, भगवान हमेशा सुनते हैं बेटा, लेकिन हमें उन्हें दिल का दरवाजा खोलने की चाबी चाहिए। राघव ने हैरानी से पूछा, कौन सी चाबी? साधु ने अपनी झोली से एक पुराना सा कागज निकाला। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, ओम नमः शिवाय। रोज सुबह और रात को 108 बार इस मंत्र का जाप करना, लेकिन याद रखना बस शब्द मत बोलना। मन, वचन और कर्म तीनों से विश्वास रखना। राघव ने कागज हाथ में लिया, लेकिन मन में शक बाकी था भी। पहले दिन उसने धीरे धीरे 108 बार जप किया, दूसरे दिन भी किया, लेकिन सोचा शायद कुछ नहीं होगा। तीसरे दिन भी कुछ खास नहीं हुआ, पर चौथे दिन ठेले पर एक अजनबी आया। एक बड़े होटल का मालिक, तुम्हारी चाय बहुत अच्छी है, क्या तुम मेरे होटल में सप्लाई करोगे? राघव की आंखें चमक उठी। जी 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 जरूर जरूर। कुछ ही हफ्तों में राघव का काम 4 गुना बढ़ गया। वो कर्ज से मुक्त हो गया, बच्चों की पढ़ाई शुरू हो गई और घर में खुशियां ही खुशियां लौट आई। लेकिन राघव ने मंत्र जाप बंद नहीं किया। अब ये उसका रोज का नियम बन चुका था। एक दिन राघव ने सोचा, चलो उस बाबा को धन्यवाद ही दे दो। वो उसी जगह गया, लेकिन वहाँ कोई साधु नहीं। पड़ोसियों ने पूछा, सबने कहा इस गली में तो कभी कोई साधु नहीं आता। राघव के दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि शायद वो साधु कोई और साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि स्वयं भोलेनाथ उसके जीवन में मार्गदर्शन करने आए। उस दिन से राघव हर किसी से एक ही बात कहता, मंत्र सिर्फ शब्द नहीं होते, ये भगवान का दिया हुआ जीवन बदलने का वरदान होते। विश्वास और भक्ति से किया गया मंत्र जाप हमारे भाग्य की सबसे मजबूत कड़ी को भी बदल देता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे इसी चैनल पर, जो आपका अपना चैनल है। एक नई कहानी के साथ हम फिर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए और जीवन में खुशियां बढ़ाते रहिए। हर हर महादेव। अगर आपको इस कहानी से प्रेरणा मिली हो तो इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाइए और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर बांटिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।